आज गुरुजी बड़े ही संकट में सोच रहे हैं कि हमारा जो शिष्य है वो एक गड्ढे में गिरने वाला है, क्या करें। गुरुजी वहां से बढ़ी आगे एक सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा सा रूप, और जैसे छोटा सा रूप बनाया और उसी समय किया क्या, कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। और जैसे कमंडल की टोटी में बैठे, इधर अब इन्होंने तो जाना नहीं ये बात, जो महाराज राजा बलि थे ये नहीं जान पाए, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान सोचने लगे चलो बैठो, अब तुम्हारे हो खबर ले रहे हैं गुरुजी, ज्यादा देर नहीं है। क्या हुआ इधर तो भैया जैसे संकल्प करने का नंबर आया, और जो संकल्प करने का नंबर आया कमंडल को उठाया, झुकाया। अब तो वहां बॉर्डर बने तो गुरुजी अटके पड़े हैं। गुरुजी की जान निकली जा रही है कि हमारा चेला कहीं बिगड़ ना जाए, इसका भविष्य कहीं गड़बड़ा ना जाए, क्योंकि भैया गुरु गुरु होता है, बताया गया है। अरे चलना 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 रे चलना है बड़ी दूर, अरे चलना 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 रे चलना है बड़ी दूर, अरे गुरु बिना पंखा भुला चलना है बड़ी दूरी, चलना है बड़ी दूरी, गुरु बिना पंखा भुला। अरे यही भरंसा लोहा सागरती की लोला, सागरती की लोला, गुरु बिना पंखा भुला। अरे कैसे का पार उतरी हो सतगुरु तुम्हारी आशा, गुरु वर तुम्हारी आशा, गुरु बिना पंखा भुला। अरे जाई उतारो वही दिन जहाँ संतन तुआरा, जहाँ नितिन तुआरा, बिना पंखा भुला।
दरबार की जय हो, बोले बालाजी सरकार की जय हो। आज जिस समय भैया क्या हुआ, जैसे ही सोच मरोब बना करके गुरुजी कमंडल की टोटी में बैठे हुए हैं, अब तो कमंडल को झुकाया, जल हाथ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे। क्या हुआ, बावन भगवान कहने लगे, अरे महाराज राजा बलि, तुम्हारे घर में कुछ साफ सफाई नहीं होती है क्या? क्योंकि ये कमंडल कब से रखा हुआ है, जल नहीं आ रहा है हाथ में। महाराज राजा बलि कहने लगे कि ये कमंडल तो साफ ही था, अच्छा ही था, लाओ हम देखते। बोले अब क्या तुम देखोगे, अब तुम खुद देख लेंगे। क्या हुआ भैया, आज भगवान ने एक कुश की नोक पड़ी हुई थी, डोब पड़ी हुई थी कुछ दूरी पर, उसे उठा करके लाए और किया क्या, कि लीला में लीलाधर ने भी और लीला की शाखा जोड़ी डाली, और अब कुश की नोक चला करके हरि कुश की डोब को उठाया और कमंडल की टोटी में दुए बार इधर से उधर करीन की गुरुजी के जो दुई हाइलोजन जलत रहना एक फ्यूज, जैसे एक फ्यूज तो गुरुजी सोचे लाख की दादा अब ही याद आके तनु तो दुनिया देख लिया बे हैं, और अगर याद चक्कर कहूँ इधर से उधर और कोई दिन तो याद जो न बची वह चली गई, तो क्या हुआ, दूसरा है, दान देने वाला भी दूसरा है, और बीच में बोलने वाले गुरुजी। तो गुरुजी की कहा दशा हुई, कोई दान दे कोई दान ले, कोई दान दे कोई दान ले, लेकिन इन्होंने इन्ने डारी आंधी बुराई, कोई दान दे कोई दान ले। फोड़ाबाई के आँखें गुरु भाग गए, फोड़ाबाई के आँखें गुरु भाग गए, फोड़ाबाई भैया, दान देने वाला भी दूसरा, दान लेने वाला भी दूसरा, लेकिन बीच में गुरुजी अटके रहना तो या कां की फट्टा सनो फूट गए। कहा जाता है कि कोई दान दे रहा हो और कोई दान ले रहा हो तो बीच में किसी को बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि अगर चाचा लोग सोचे कि चलो कथा होते 100 रुपया चढ़ा दी तो क्या 50-50 चढ़ाइयो तो 2 दिन लगे और 2 चक्कर नाम बोला जी। देखिए बीच में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। क्या हुआ, गुरुजी की आंख जब फूट गई तो गुरुजी सोचे अब तो निकल ले, याक चली गई, याक बची, याक सुनो तो दुनिया देख ले हो, अगर यह चली गई तो कोई पानी पूछैया नहीं है। फिर गुरुजी वहां से निकल करके भाग गए। अब महाराज राजा बलि ने संकल्प किया, जो संकल्प हुआ भैया उसी समय भगवान बावन भगवान ने क्या किया, बहुत ही विशाल सा स्वरूप बनाया, जिस स्वरूप के आगे सूरज चांद सितारे सब कुछ ढक गया।
बहुत बड़ा। जो नापने का नंबर आया तो कि उस विश्व रूप की छाया ने और सूरज के अंश ढांप डाला और 3 ही कदम की गिनती में प्रभु तीनों लोक नाप डाले। जैसे 3 कदम की गिनती में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया तो भगवान बोले महाराज राजा बलि, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, बस थोड़ी रकम और दे दो। और दे चुके दान के 3 कदम और मेरो आधो कदम और दे दो। आज भैया जो 3.5 कदम मांगी थी लेकिन 3 ही कदम की गिनती में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। जो तीनों लोगों को नापा भगवान कहने लगे 3 कदम तो तुमने दे दिए, आधा कदम बाकी है वो भी हमारा दे दो। जैसे कहा आधा कदम बाकी है वो भी दे दो। महाराज राजा बलि कहने लगे प्रभु अब तो कुछ नहीं है, आप हमारी पीठ नाप लीजिए। बोले अरे 3 कदम की गिनती में जब हमने तीनों लोगों को नाप लिया तुम्हारी पीठ तो एक ही बित्ता की जा कैसे पूरी कर पाओगे? बोले हम अपनी पत्नी को बुला करके लाएंगे, हमारी और हमारी पत्नी की दोनों की पीठ नाप लो। अरे गुप्त दान महाकल्याण 101 मुद्रा भगवान की शरणों में बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। जैसे आज महाराज बड़े उदास हैं, बावन भगवान जो थे वो कहने लगे महाराज अगर दान देते समय तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है तो हमें वापस कर दो, क्योंकि है दान वही ओ रे राजा और दानी ने दुख न माना हो, और दान दे तुम्हें कष्ट भवो तो दान कहाँ जुर्माना है। अगर दान देते समय कष्ट हुआ, आपको दुख हुआ तो दान नहीं माना जाएगा, तब तो जुर्माना माना जाएगा। हाँ अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप मुझे वापस कर सकते हैं। बोली ना हम अपनी पत्नी को बुला करके लाते हैं, हमारी और हमारी पत्नी दोनों की आप पीठ नाप लो शायद पूरी हो जाए। भगवान बोले तो खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो, जाओ बुला करके लाओ। क्या हुआ जैसे इधर महाराज राजा बलि चले हैं बुलाने के लिए और इधर जो महाराज राजा बलि की बिटिया खड़ी हुई थी, आज बिटिया ने सोचा कि अब ही जो बबौना अत्ता बड़ा रहा है और अब यू बबौना अतना बड़ा होगा, हमारा मन करती है दूध में जहर मिला के ई बबौना का दे दी जो पी ले तो अब मर जाए। हाँ और जैसे सोचा भगवान तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से कहा छिपो है जाके हाथ में सबके जीवन की डोरी। घट घट में वास करते हैं भगवान सब कुछ जानने वाले, समझ गए? तो भैया भगवान ने कहा अभी नहीं बिटिया अभी नहीं, आगे जो युग आएगा उस युग में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम पूतना बन करके आओगी तो तुम जहर वाला दूध हमें पिलाने के लिए आओगी, तब मैं जानूंगा और मैं पीऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ना पीऊं, मैं भी पीऊंगा, लेकिन तब देखूंगा कौन जीता और कौन मरता है। अभी नहीं। क्या हुआ भैया इधर महाराज राजा बलि गए हैं अपनी पत्नी को बुलाने के लिए। आज जिस समय महाराज राजा बलि पत्नी को बुला करके लाए, पत्नी ने सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर कहने लगी प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो कहा
एक बात हमें बता दो, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान ने कहा बिटिया, धन में और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। धनी व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और अपने धन को खर्च कर सकता है। इसलिए धन में और धनी में धनी व्यक्ति जो होता है वो बड़ा होता है। तो कहा प्रभु तब तो न्याय हो चुका, क्योंकि हमारे पति का 3 कदम में तो धन हो गया और आधे कदम के सम्मानित तो हमारे पिया है ही है। जैसे सुना तो कहा बिटिया तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। विंध्यावली कहने लगी अरे अभी तक तो हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाए थे, हमें दे दो हमें दे दो, और अब आप कब के दानी बन गए हो? और मेरी ये आदत नहीं कि मैं भिखारियों से भीख मांगू या उनके आगे हाथ फैलाऊं। भगवान ने कहा इंद्रासन ना मिला तो क्या हुआ, तुम्हें पाताल हमेशा के लिए दे रहे हैं, फिर भी तुम जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग लो। राजा बलि से भी कहने लगे जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। राजा बलि ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, इशारा मिला तो बताया गया कहीं कहीं पर तो राजा बलि ने मांगा कि मैं जहां देखो वहां आप ही नजर आओ, और कहीं कहीं पर बताया गया कि जितने भी हमारे फाटक हैं पहरेदारों की जगह आप नजर आओ। जो मांगा कि मैं जहां देखूं वहां नजर आओ, भगवान ने कह दिया ठीक है। अब तो राजा बलि इधर देख रहे थे, पत्नी चिल्ला के बोली 1 घंटा से इधर है, देखा तेनू इधर हो देख ले, तेनू इधर हो देख ले भैया। अब राजा बलि जैसे नजर घुमाते भगवान को दौड़ करके उसी जगह आना पड़ता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। भगवान का पीतांबर गिर जाता, ध्यान नहीं देते। क्यों? वचन में बंधे हुए हैं, वचन में बंधे हुए हैं। इधर तो वचन में बंधे हुए हैं और इधर मैया लक्ष्मी सोच रही पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। और आजकल अम्मा लोग वही वही कह के काम चला लेती है, नाम नहीं कहती हैं। हाँ, आज मैया लक्ष्मी सोच रही है क्या, कि जिया बीन देहा नदिया बीन नदिया बिन वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अरे भैया जैसे सोच रही मैया लक्ष्मी की, बताओ कब से अकेले रह रहे हैं, क्या करें कहाँ जाएं। तब तक क्या हुआ, देव ऋषि नारद बाबा का आना हुआ। और जो देव ऋषि नारद बाबा आए कहने लगे मैया से, मैया क्या बात है और तुम बड़ी ही उदास हो। मैया लक्ष्मी कहने लगी का बताई, वही पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहने को तो कहने वही पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बताई वो नहीं करेंगे। अम्मा लोग नाम नहीं लेती, जैसे बहुत अम्मा लोग हैं जो पैसा चढ़ावे हैं भगवान पर, और जैसे पैसा चढ़ाए तुमको भाई अम्मा नाम बता दे तो का कहे ए फलानी पप्पा नाम बता दे, ए फलानी पप्पा नाम बता दे, अपना नहीं बताई है। हाँ वो दूसरे के ए फलानी पप्पा नाम बता दे, भैया नाम नहीं लेती हैं। और आजकल की जो नई नई बिटेवा हैं जिनका बिहार हो जाती है, का नाम धरती है भैया, नाम का रखती। आजकल जब बिटेवा नई नई बिटेवन का बिहार हो जाती है तो ये जब नई नई शादी होती है, बाबू हमारे बाबू आए कहीं सोना। आधी दुनिया तो जी सबदन पर मरी जा रही है, बताओ जानू जानू। तो
तुमका जानते ना रहे? नहीं जानू नाम है। अच्छा 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 नाम रखते हैं भैया। और जब नवा नवा बिहाव होती है जैसे पति महाराज उनके मायके आएंगे अतनी जल्दी जइए पाए पकड़े बाट परी कि कुछ कहाएगा नहीं, बड़ी जल्दी झट सनु जइए पाए पकड़ ले हैं। और जहाँ साल उखाड़ बीता तो पाए तो दूर ही है, करवन वाले दिन हो जाए कहो महाभारत। हाँ बोली सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय। आजकल नाम मोहरी रख लेती है हमारा डीके पीके शॉर्टकट वाले नाम। हाँ और जो भैया दादा लोग हो दोनों के ये हमारा धनिया भैया। अब मैया लक्ष्मी कह रही अब भाई पता नहीं कहाँ चले गए बताओ, हमका बताइबो नहीं करे। अब देव ऋषि नारद बाबा जान के कि वी कहती है का मतलब भगवान का कहत, लेकिन तब का की का कहती हूँ को चलागा कहाँ चले वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहीं अच्छा भगवान की बात कर रही हो, भगवान कहाँ चले गए हमको बताए कहाँ चले गए। बोले कहाँ चले गए? कहा अरे वो राजा बलि के यहाँ बंधन में बंधे हुए हैं। तो का बंधन में हम जा रहे हैं, हमारे पति को कौन बंधन में बांध सकता है? तो का तुम्हें ऐसे न जाओ न तुम हूँ बंधिन गई हो लौट गई हो नहीं। हाँ तो कहने लगी अच्छा तो बताओ कैसे जाएं कब जाएं? तो का एक काम करो जब सावन का महीना आए, पूर्णिमा का दिन आए, रक्षाबंधन का दिन आए, राखी लेकर के जाना। और अम्मा लोग जब राखी लेके जाती है राखी लेके ऐसे नहीं जाती है, राखी लेके जाती है बहुत अच्छा। सबकी उनकी इच्छा नहीं होती लेकिन कुछ लोगन की होती है। राखी लिया है मिठाई उठाई लिया है कि 250 रुपया लगता 500 तो मिलबे करी भैया। ये हमारे प्रमोद भैया जो है ना ये रक्षाबंधन वाले दिन इनकी पत्नी कहे काले जाम लेके चलो इके न अरे चलो अब उमा कुछ खटापटी प्रोग्राम सनो तनु लेट में पहुंचे रहा हुआ घर। अब राखी ले जाए मुझ सुबह रहे जवासी रहे लेकिन हुई गए संझा। अब गुस्सा हुई वैसे है बैठी रहे और जब गुस्सा बैठी ना तो ये कहे ना अरे लड्डू ले लो का हुआ काले जाम और छेना ले लड्डू ले और जैसे किल्ला करी सिर के मुही पर परे तो दुई दांत टूट गए भैया। कहे नहीं दादा जानते तो हम पहले सनु छेना ले लेते न का फायदा रहे। और अम्मा लोग लेके जब जइहे तक जब राखी वाखी बांध के रचना लगाएगा उसके बाद जब वापस आवे लगे तो ब्यार बेर कहे अब भौजी जाती है। अब भौजी मोहितन ना देखिए मुट्ठी तरफ देखिए भौजी कुछ ले है कि ऐसे खाती जाओ भैया कहाँ। अच्छा जैसे मिलेगा अगर कुछ दक्षिणा दान दक्षिणा तो चली जाए, अगर नहीं मिला तो यू ना कहे कि भी पैसा रह गया लेकिन यू कहे अब भतीजवा कहाँ तनु मिली शायद अब ही याद आ जाए, शायद अब याद आ जाए। भतीजवा मिलेगा तब हो जाने अब ही याद नहीं आवा, पता नहीं याद ही नहीं आवा कि देना नहीं चाहती। अब भैया कहाँ चले गए भाभी हम उन्होंने से तनु मिल लेते भैया हुआ है कहूँ बता दी छोटकावा भतीजा कहाँ तन वो सनो मिल लेते मतलब घुमा फिरा रही है कि याद आ जाए दई दे हमका तो जाए। और या के चक्कर अगर ना मिले तो अम्मा ना चाहिए फिर पति महाराज का दूसरी चक्कर में भेज दिया है और दूसरी चक्कर को ना मिले तो लड़कन का भेज दिया है और तीसरी चक्कर को ना मिले तो कहे बहनी अब मैं बुढ़ाए गया बहुरियन के उचार हुआ बहनी मैं का करे जाऊँ और वह जाए और वह सब कोई बांध है। हाँ और मिलत रहा तो बुढ़ापा का बहनी मोह भाई आए। हाँ बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज भैया जिस समय सावन का महीना आया और जो सावन का महीना आया पूर्णिमा के दिन राखी लेकर के मैया लक्ष्मी आई। आज जैसे राजा बलि की कहती हैं कि राखी बंधवा लो भैया क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, बड़े ही प्रेम से राजा बलि ने आज राखी बंधवाई। कहा बहन तुम मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहती हो। तो कहा हमारे पति जो आपके यहाँ बंधन में बंधे हुए हैं उन्हें दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा तुम ले जाओ और जैसे कहा ले जाओ तो राजा बलि ने तो कह दिया ले जाओ लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो कहने लगी अरे लक्ष्मी अरे आज तो बड़ी दर्द है। उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारे पति आए थे, हमारे पति की पीठ नापने जा रहे थे, हमसे पूछो क्या दुख था।
आज तुम्हारे पति बंधन में है, तुरंत छुड़ाने के लिए चली आई हो। आज के बाद याद रखना, दोबारा ही कभो हमारे द्वारे पर नाम है, हाँ अगर आ गए तो ये कभो लौटी कर ना जाई है। थोड़ा ख्याल रखा करो, तुम्हारे पति हैं। अब तुम हो सब अपने अपने पति का ख्याल रखा करो, हाँ कि कहाँ जात कत्ती जात कैसे जात कत्ती लौटी खावत ने कहूँ बंधन में बंधिए तो फिर तुम लोग ऐसे बैठे रही हो घर में राह देखत रहियो भैया। अब मैया लक्ष्मी का जैसे ही बोली मारी, अब मैया लक्ष्मी लाल पीली आंखें दिखाएं विष्णु भगवान का, और जैसे लाल पीली आंखें दिखाएं तो विष्णु भगवान हंसे क्या करी बताओ बंधन में बंधी। अम्मा लोग जब आंखें काढ़े लगती ना चाचा लोगन की तरह तो यहाँ से लगता अरे क्या करी देर हो गई तो भैया हंसाई माँ सब कुछ टार दे। अब भगवान ने भी कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो बंधन में बंध गया क्योंकि भक्त की वश में है भगवान, बताया भी गया है। भगवान बोले अरे नाना भाती न छायो किने भक्तन ने मोको, नाना भाती न छायो भक्तन ने मोको। सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की।